नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज चैनल। आज सनातन धर्म में लोगों को, सनातनियों को काफ़ी उत्साह है और सनातन के ही एक संत हैं स्वामी श्री अनुरागी जी महाराज, जो नवादा जिला के बारसलीगंज विधानसभा के माफीगढ़ पर आए हुए हैं। ये यहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान को करने का विचार बनाए हैं। ये संत गोपाल मंडपम अयोध्या के रहने वाले हैं। इनसे बात करते हैं सनातन पर और यहाँ जो इनका जो कार्यक्रम है उसके ऊपर। बाबा, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपके चैनल को और यहाँ सभी उपस्थित हमारे भगवान की सेना और उनकी कार्यकर्ता के रूप में जितने हमारे सब उपस्थित हैं, विजय बाबू हो गए, चंद्रमौली जी हो गए और रंजित जी हो गए, अजय जी हो गए, संजय जी हो गए और हमारे साथ श्यामल जी हो गए और मेरे सहयोगी और साथी जो हैं अनुज कुमार, तो ये सब उपस्थित हैं। और इस स्थान पर जब मैं आया पहली बार तो इनसे हमारी परिचय हुई अयोध्या में, श्रावण महीने में गए थे चंद्रमौली जी से। और चंद्रमौली जी ने बड़ा ऐसा प्रेम दिखाया, इतनी आकर्षण इनमें थी, चुंबकीय शक्ति अध्यात्म की और धर्म की, जो मुझे बड़ी अतिशीघ्र यहाँ ले आया। और जब मैं इस महात्मा गौतम बुद्ध की तपोस्थली का क्षेत्र है ये, और भगवान नारायण विष्णुपद है यहाँ से बड़ी नज़दीक है, और जब मैं इस ग्राम में पहुँचा तो मेरे मन में उत्कंठा और हमारी शरीर जो है यहाँ भगवान की भक्ति और धर्म की जो यहाँ ऊर्जा थी उससे ओतप्रोत हो गए। बड़ा ही प्रभाव हुआ और मैंने महसूस किया कि यहाँ पर कोई एक धर्म की मंच लगाई जाए, धार्मिक अनुष्ठान की जाए, जिससे कि ये नगर और नगर के आसपास जितनी क्षेत्र हैं सब आरोग्यता, सुख, संपन्न, वैभव, ऐश्वर्य और दीर्घायु को प्राप्त करें। इसी कारण मैंने विचार किया एक मंच लगे जिसमें हम भारत के सभी तीर्थों से जो बड़े बड़े उद्भट महाविद्वान संत हैं उनकी भी उपस्थिति मैं यहाँ कराऊं और सबों को उपस्थित कराकर यहाँ के क्षेत्रवासी और अपने इस यज्ञ की कार्यकर्ता जो मेरे अग्रगणी बन रहे हैं और इन लोगों को मैं आशीर्वाद ग्रहण कराऊं, जिससे इन लोगों का जीवन सफल और सुखी और समृद्ध और आरोग्यता को प्राप्त हो। एक सवाल है मन में, सनातन धर्म को छोड़ कई ऐसे पंथ हैं, उन पंथों के जो गुरु हैं या जो उनके धर्म पंडित हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे रहते हैं, लेकिन हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं उनके अलावा बहुत सारे गुरु हैं, अलग अलग मठ है, उनके जो कार्य हैं वो हमारे सनातनियों को बेहतर करने के लिए या जिस तरह से अन्य पंथ के लोग प्रचार प्रसार करते हैं उसमें कट्टरता लाते हैं, उस तरह का भाव अपने गुरुओं में नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अपने गुरुओं में है, परंतु इतनी विभत्सता और इतनी यहाँ पर पंथ बनाए गए, तो ये जो नए नए पंथ बनाए गए, जो नए जिनकी तारीख और डेट है, तो इनकी जो पंथ बनाए गए, तो ये अपने पंथ की चूँकि इनको नवीनीकरण है और नए हैं, तो इनको प्रचार प्रसार करने की जरूरी पड़ रही है। और अपने सनातनी भी इस प्रचार में चल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और थोड़ी सी विलंब से पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने सनातन जो है बड़ा ही मजबूत है और इस पर कोई बहुत बड़ा आक्षेप नहीं लगा। थोड़ी सी धूमिलता करते हैं लोग, लेकिन ये कभी पराजित नहीं होती है और अपनी सनातन है। और इसी सनातन की प्रचार और प्रतिष्ठा के लिए तो यही सब देख करके जो नाना प्रकार के पंथ और विचार वाले जो संत आ रहे हैं, जो हमें दिग्ध भ्रमित कर रहे हैं, हमारे मौलिक धर्मों से मुझे अलग कर रहे हैं, हम सभी सनातनियों को यही संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सब ये सब से सावधान रहें और अपने मूल सनातन धर्म को समझें और इसकी मान्यता करें और पूजा करें इसकी। हमारे सनातनी धर्म के ही जो लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज की जो वर्तमान शिक्षा है उस शिक्षा को थोड़ा सा पढ़ करके, शिक्षा को ग्रहण करके हमारे ही सनातन धर्म के खिलाफ वो
विश्व भ्रमण करते रहते हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था सनातन गुरुओं में या सनातन के जो धर्म गुरु हैं वो कुछ नहीं कर रहे। इस पर आप क्या? नहीं, सनातन धर्मगुरु इस पर भी मंच से बोल रहे हैं, क्योंकि आज अर्थ युग हो गया है और अर्थ के पीछे हमारी जो आजकल की शिक्षा है, ये शिक्षा वाले अर्थ युग की ओर भाग जा रहे हैं और कहीं से अगर लुभावना उनको प्रस्तावना मिल जा रही है तो उनसे वो धन लेकर के और अपने ही सनातन धर्म की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी करने नहीं चाहिए। फिर भी ऐसे लोगों से हमारे सनातनियों को सावधान रहना पड़ेगा। हम उनके लुभावने में हम क्यों न जड़ को देखें, हम नए पिता को न देखें, जो मेरे पिता हैं हम उनको देखें। कोई कह दे कि भैया वो तुम्हारे पिताजी हैं और हमारे पिताजी तो दूसरे कोई नहीं, मेरे वो सज्जन हैं, मेरे श्रेष्ठ हैं, मैं उनको मान्यता कर दूंगा, मान करूंगा, उनका भी आदर करूंगा, लेकिन अपने पिता के आसन पर उनकी आदर नहीं कर सकता। तो सनातन धर्म अपनी मजबूत है और सनातनी प्रचार कर रहे हैं और इसी कारण तो हम लोग गाँव के, ये देखिए अभी धूप है चिलचिलाती, सारे संत लोग जो अपने एसी में बैठे हैं, अपने अपने मठ मंदिर में बैठे, लेकिन कुछ संतों के ये जिम्मेदारी सबका विभाग है, हमारे सनातन धर्म की भी विभाग है। वहाँ मठ मंदिर देख रहे हैं, वहाँ कार्यभार देख रहे हैं, वहाँ की सेवा देख रहे हैं और कुछ संत जो हैं अपना फील्ड में निकल चुके हैं, क्षेत्र में निकल चुके हैं, गांव गिराव दूर सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर, जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ भी जाकर धर्म की स्थापना के लिए ये सब कार्य करते हैं, जिस कार्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हुआ। दूसरे धर्मों में, इस्लाम में या यहूदी पारसी ये सब जो हैं, खास ईसाइयों में एक दिन फिक्स है, जैसे एक इस्लाम में फिक्स है कि गुरुवार को या शुक्रवार को वहाँ जाना है, धार्मिक स्थल में जाना ही जाना। ये क्रिश्चियन में रविवार को जाना ही जाना है अपने गिरजाघर में। लेकिन हमारे जो सनातनी व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, उन लोगों में बाध्यता है, हमारे यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। मैंने तो इस पर आप क्या मार्गदर्शन? मैंने पहले ही आपकी प्रश्न पर कहा था कि अपनी सनातन जो है ये सनातन है और इसकी तिथि वार नहीं है। तो जब से सनातन संस्कृति हुई है तो सनातन की प्रत्येक पल और प्रत्येक दिवस और महीने की और वर्ष की, महीने की 30 दिन और वर्ष की 365 दिन, यह सब हमारे देवताओं की कृपा से, उनकी उपस्थिति से ओतप्रोत है। तब तो हम थोड़ी सी भटक गए हैं, नए नए जो ये सब आ रहे हैं धर्म, इनमें हम लोग जो हैं भटक चुके हैं और ये कुछ नए नए लुभावने दे देते हैं। तो आज लोग कुछ वर्तमान में खोजता है, आजकल जो है कुछ वर्तमान में तत्क्षण लाभ खोज रहा है। तो तत्क्षण लाभ जो है वो विलीन होने की उसकी संभावना है और जो विलंब से आता है वो बड़ी मजबूत होता है। बारसलीगंज गढ़पर में जो आप धार्मिक आयोजन करने की बात की, हम वो धार्मिक आयोजन कब शुरू होगा और किस तरह का होगा वो हमारे दर्शकों को? इसकी तिथि जो है हम 2 दिसंबर 2025 और उस दिन हम इसकी ध्वजारोहण करेंगे। यज्ञ संकल्प यात्रा ध्वजारोहण के माध्यम से संपूर्ण नगरवासी जितने भी हमारे गणमान्य हैं और यहाँ के जनता जनार्दन हैं, सहयोगी हैं और हमारे हनुमान जैसे नवजुवक हैं, ये सब मिल करके भव्य शोभा यात्रा नगर की भ्रमण करते हुए यहाँ ध्वज निकालेंगे और यहाँ पर 2 दिसंबर को ध्वज की स्थापना होगी और यज्ञ की प्रारंभन फिर 2 दिसंबर से लगातार 2 महीना तक यहाँ पर कुटिया बनेगी हमारी, जिस कुटिया में हम अपने सेवकों के साथ रहेंगे और यहाँ कुछ माइक वगैरह की व्यवस्था होगी और 2 महीना नित्य यहाँ पर सत्संग कथा के कार्यक्रम चलती रहेगी। और 2 फरवरी से महायज्ञ का प्रारंभन 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण सुदर्शन विश्व शांति महायज्ञ होना निश्चित मैंने संकल्प किया है और लोगों की इच्छा भी, यहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सबके मन में एक उत्साह है, जो भी यहाँ सुन रहे हैं उनके मन में उत्साह है और क्यों ना उत्साह होनी चाहिए। आज भूमि की मांग है, सब कोई लाभ चाहता है, कौन न चाहे जगजीवन लाभ हो, इस जीवन में कौन लाभ नहीं चाहता है। तो लाभ का विषय जो है इस जग जो है जगे न जगमयजंत देवा स्थानी धर्मानि प्रथमान्य सन्ना तेह नाकम महिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। जग से बड़ा हमारा वैदिक धर्म में कोई कार्य नहीं है, इससे बड़ी कोई अनुष्ठान नहीं है। जग हमारे जीवन को सर्वस्व सिद्धियां प्रदान करती है।
जिसकी जैसी मनोभावना, जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी कामना, वो सबको सिद्धि प्रदान करती है। जग से हमारे आकाश के देवता इंद्र प्रसन्न होते हैं, वायुमंडल हमारी उनकी जब हवन देते हैं तिल जौ इत्यादि घृत से, तो हमारे वायुमंडल प्रसन्न होते हैं, उस खुश होता है, प्रदूषण रहित होता है, और इंद्र की प्रसन्नता होती है तो वृष्टि होती है। जब वृष्टि होती है तो हमारे क्षेत्र में अन्न उत्पन्न होता है, और जब अन्न मिलता है तो भगवान की भी भोग लगती है, लोग आनंद में भी रहते हैं। एक संदेश आप दें जो सनातनी मांस भक्षण करने का काम करते हैं। नहीं, मांस भक्षणी को तो मैं अपनी सनातन के पूरे जितने भी हमारी इस चैनल को आपके माध्यम से सुन रहे हैं, और सबको ऐसे भी मैं संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण भारतवर्ष को ये कहता हूँ कि आहार शुद्धि अति आवश्यक है। आहार के बल पर ही, आहार के कारण ही हमारे विचारों में जो है वो गति प्रारंभ होती है, हमारी मति उसी प्रकार होती है। इसलिए आहार की शुद्धि अति अनिवार्य है। मांस भक्षण से मेरी दांत भी अपवित्र होते हैं, आंत भी अपवित्र होते हैं, क्योंकि मनुष्य की दांत जो है और मांस भक्षण के योग नहीं है, मांस को नोचने लायक नहीं है, और इनकी आंत भी जो है वह उसको पचाने के लायक नहीं है। और मांस से हमारे शरीर को एक दिन मांस भक्षण से 21 दिन तक हमारी शरीर अपवित्र रहती है, हम मंदिर के जाने के योग्य नहीं होते हैं। तो जो भोजन, जो भोज पदार्थ, जो व्यंजन हमें अपने सनातन धर्म की देवता से अलग कर दे, मंदिर जाने से अलग कर दे, तो फिर इस मनुष्य जीवन का क्या लाभ। 84 जोनी के बाद हम लोग आए हैं यहाँ, तो हम लोग कम से कम इस आहार का त्याग करें। हम संपूर्ण भारतवर्ष को और यहाँ के जनता जनार्दन को, खास करके जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ के लोगों को मैं प्रेरित करूँगा, धीरे धीरे प्रारंभ हो, लेकिन ये चरम उत्कर्ष तक जाए तो मांस आहार कदाचित न करें, इससे सब कुछ बिगड़ती है। सनातन धर्मियों के एक संदेश आप दे दें। जी, सनातन धर्मियों को एक संदेश दिया जाए आपके द्वारा। सनातन धर्म की सभी हमारे सनातनियों को हमारी ओर से, हम अयोध्या से आए हैं, जो अयोध्या साकेत धाम कहा जाता है, ये अयोध्या बैकुंठ से आया है। हम सभी सनातनियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी नैतिकता और अपनी धर्म को ख्याल करके अपने माता पिता, संत इत्यादि समाज, ये सब से सद्भावना रखें और प्रेम रखें, अपनी माता पिता की आदर करें, परिक्रमा करें, और उनसे आज्ञा ले करके अपनी कार्य प्रारंभ करेंगे, हमारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे सनातन के। मैं यही अपने सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी सनातनियों को संदेश देना चाहता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि उनके जीवन में यह विचार आवे।